Hello friends, today we are going to learn LCM and SCF chapter और मैं ये चैप्टर FCAT और CDS एग्जाम को फोकस में के पढ़ाऊंगा और वो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जो इन दोनों एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन LCM की डेफिनेशन शुरू करते हैं। LCM इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी इससे पहले जानने के लिए मल्टीपल जान लेते हैं। एक्चुअली मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल जैसे कोई नंबर है तो हम उसको जब किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी हमें नंबर मिलता है उसको हम मल्टीपल कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर से हम लेते हैं 2। अब मैं 2 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करूँगा, मान लो 1 से कर दिया तो 2 आता है, और अगर किसी और इंटीजर से कर तो 2 से कर दिया तो 4 आता है। तो 2 भी एक मल्टीपल है 2 का और 4 भी एक मल्टीपल है 2 का। और अगर देखा जाए तो 2 खुद का सबसे छोटा मल्टीपल है। तो इस तरह से मल्टीपल निकलते हैं, हम निकल जाएंगे। से 2 3 6, 6 पे एक मल्टीपल है। तो जो भी 2 से डिवाइड होगा जो भी नंबर वो 2 का मल्टीपल है। ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कि यार इसमें हम देखना चाह रहे हैं, हम मल्टीपल तो पढ़ रहे हैं पर यहाँ हम देख रहे हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल कब आएगा? जब हम एक से ज़्यादा नंबर लेंगे, 2 या 3 नंबर लेंगे। तो डेफिनेशन क्या है कि यार एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कम्स इन द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ बोथ नंबर्स। ठीक है, जैसे मान लो कोई 2 नंबर हमने ले लिए हैं, यहाँ पर को एग्जाम्पल भी दिया है। जैसे मान लो कि यार 12 और 18 ले लिए हैं। अभी मैं 12 का और 18 का मल्टीपल लूँगा। 12 का सेकंड मल्टीपल क्या है? 24, फिर 36। चलो पहला 12 से शुरू होता है, ठीक है, फिर 24, फिर 36, फिर आता है 48, ठीक है, सो ऑन। 18 के मल्टीपल क्या होते हैं? 18 का पहला मल्टीपल 18 ही आ गया, सेकंड मल्टीपल 36, फिर 54 एंड सो ऑन। अब मैं पीछे शुरू करूँगा। कहाँ से? 18 और 12 से। कोई चीज़ कॉमन आ रही है क्या? जैसे 12 और 18 में कुछ कॉमन नहीं आया। अब मैं 36 देखूँगा, कॉमन नहीं। ऊपर देखता हूँ, ऊपर 24, 36 कॉमन आ गया है। तो यही है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पर को 36 आ गया है 12 और 18 का। ठीक है, अभी इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं। जैसे मान लो कि यार मान लो कि 2 रनर है, ठीक है, और पहला रनर क्या करता है? पहला रनर जैसे कोई ये सर्कल है, इस सर्कल में दौड़ रहे हैं, ठीक है, ये ट्रैक है कोई सर्कुलर ट्रैक, और यहाँ पर को ये रेसर दौड़ रहे हैं। तो पहला रेसर क्या करता है? जब स्टार्ट करता है तो वो 12 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाता है दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट में लैप के। ठीक है, फिर क्या करता है? दोबारा लैप मारना शुरू करता है वो, सेकेंड लैप। अब वो कितनी देर में आएगा? 24 मिनट में आएगा। तो ये एक तो वो सेम स्पीड चल रहा है, सेम स्पीड से कर रहा है। तो हर 12 मिनट में एक लैप, फिर अगले 12 मिनट में दूसरा लैप। तो 24 मिनट जब हो जाएंगे तो यहाँ पहुँच जाएगा। ऐसे ही कर रहा है। और दूसरा रेसर है, रेसर थोड़ा स्लो है, तो वो 18 मिनट में पहला लैप खत्म करता है। फिर अगला लैप वो कब खत्म करेगा? 36 में करेगा। अभी हम जान चाहते हैं कि यार ये दोनों रेसर एक्चुअली मिलेंगे कब? स्टार्टिंग पॉइंट पर, ये हम जान चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम देखते जाएंगे कि यार किस बार ऐसा हो रहा है। मान लो अगला रेसर अगला लैप खत्म करेगा 54 पे, ठीक है, और ये वाला रेसर कब कर रहा है? अगला लैप 36 पे। तो 36 नंबर मिनट वो है जहाँ पर दोनों रेसर एक साथ ही स्टार्टिंग लाइन पर मिलेंगे। तो ये प्रैक्टिकल यूज़ है एलसीएम का कि यार ये देखता है कि कॉमन मल्टीपल क्या है, और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे जहाँ पर इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो और ये तो मेथड होगी कि यार प्रैक्टिकली से देखा जाए तो यार कि किस तरह से एलसीएम और एलसीएम को हम निकालते हैं। पर एग्ज़ाम में आप मल्टीपल लिखने लगोगे, फिर चेक करोगे कौन सा कॉमन मल्टीपल है, तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, तो ये सेकंड मेथड है जो इसको इस तरीके से एलसीएम निकालना प्रेफर मैं बताऊंगा आपको कि इस तरह से आपको एलसीएम निकालना चाहिए। इसमें क्या है, जैसे कि 32 और 24 है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है? अभी हमको क्या करना है? 32 और 24 में आप इसमें से इनको डिवाइड कर दीजिए। किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? मान लो कि ये देखो, पहले मैं देखूँगा 2 से डिवाइड कर दूँगा, तो 2 से डिवाइड कर दूंगा और अंदर जो बचते रहेगा वो लिख दूंगा। जैसे 2 से डिवाइड करके 16 हो गया, 2 से डिवाइड करके 12 हो गया, ठीक हो गया।
अब मैं दोबारा देखूँगी यार 16 और 12 में क्या कुछ और कॉमन बाहर आ रहा है, एक और 2 बाहर आ रहा है, ठीक है, 8 हो गया, ये 6 हो गया, कुछ और बाहर आ रहा है, एक और 2 बाहर आ रहा है, और ये हो गया 4 और ये हो गया 3, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं करूँगा कि यार अब कुछ बाहर नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है, तो अब मैं इन 2 का एलसीएम निकालूंगा, 4 और 3 का एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम निकाल। अब देखिए इसमें क्या कुछ ऐसा है कि कुछ कि यार इनका इसमें मैं देखूँ कि यार 4 2 जा 8, 4 3 12, और यार 3 2 जा 6, 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 12 एक कॉमन मल्टीपल है इनका, तो इनका ये 12 आ जाएगा, इनका एलसीएम 12 आ जाएगा, और इनको 2 से और 2 से जो बाहर नंबर से इसे इंटू कर दूंगा, तो इसका ये एलसीएम आ जाएगा। अभी जैसे यहाँ पर को 4 और 3 है, 4 और 3 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, तो इनका हर केस में क्या होगा, जब मान लो कुछ कॉमन नहीं है तो उसमें आप सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करके भी 12 आ रहा है ना, तो इस तरह से निकालेंगे। अभी जैसे मैंने 2 से डिवाइड करते गया, 2 से डिवाइड करते गया, 2 से डिवाइड करते गया, तो अभी ये क्या है, आपको डायरेक्टली दिमाग में ध्यान रखना, देखना है कि कोशिश करनी है कि बड़े से बड़ा मल्टीपल बाहर निकाल सको। इसे दोबारा अगर मैं 24 32 और 24 को मैं किस तरीके से करता था, मान लो कि मुझे दिखा यार, मुझे 4 ही दिखा, चलो मुझे 4 दिखा कि बड़े से बड़ा मल्टीपल इनका मुझे अभी 4 दिखा, तो मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, 4 8 जा 32, 4 6 4 जा 8, फिर मैं दोबारा अब मेरे को 2 दिखेगा, मैं 2 बाहर ले लूँगा, यहाँ से 2 बाहर ले लूँगा, दोबारा 4 और 3 बचेगा और मल्टीपल करूँगा। पर कोशिश हमेशा करनी, कोशिश बड़े से बड़ा मल्टीपल लेने की है, पर हमें पता है कि इसका बड़े से बड़ा मल्टीपल इनका 8 है। अगर 8 नहीं भी दिखा तो आप 2 भी दिख गया तो आप ऐसे भी करते जाएंगे तो सॉल्व होना ही है वो। पर अगर आपको जल्दी सॉल्व करना है तो कोशिश करें कि बड़े से बड़ा मल्टीपल सीधे 8 ही बाहर ले लें, और सीधे 4 और 3 बचेगा और ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आंसर यही सेम आएंगी, ये भी सेम आंसर देगा, ये भी सेम आंसर देगा, पर आपको टाइम सेव करना है, एग्जाम के लिमिटेड टाइम में आपको टाइम सेव करना होता है। जैसे ये है, अभी यहाँ पर को क्या कॉमन क्या ले सकते हैं, साफ दिखा रहा है कि यार दोनों 13 के टेबल में आते हैं, 13 4 और 13 5। अभी यहाँ इसमें कुछ कॉमन इनके बीच में नहीं है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो अभी हम ये लास्ट बीच में नंबर बच रहे हैं जिनमें कुछ कॉमन नहीं है, इनको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, इसको जानने के लिए कॉन्सेप्ट होता है। जैसे यहाँ पर मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो कुछ नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ज़्यादातर आपको पता ही होंगे, पर फिर भी जैसे कि पर मैं उन कॉन्सेप्ट को पढ़ाते जाऊँगा, तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। वही पढ़ाऊँगा कॉन्सेप्ट जो ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए, ऐसा नहीं कि सारे पढ़ा दिए। जैसे कि एक ये पॉइंट आता है कि यार प्राइम नंबर, पहले प्राइम नंबर जान लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, अ नंबर दैट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर, 1 इन इटसेल्फ, ठीक है। यानी कि यार चलो इसको आने के लिए पहले आपको मैं फैक्टर बताता हूँ। फैक्टर एक्चुअल में होता क्या है, फैक्टर क्या होता है ना, फैक्टर अभी जैसे हमने मल्टीपल पढ़ा था, मल्टीपल तो बड़े हो रहे थे, जैसे कि यार 2 का मल्टीपल 4 आ रहा है, फिर 4 का मल्टीपल, फिर 2 का मल्टीपल 6 भी आ रहा है, ठीक है। पर फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर उससे छोटे नंबर होते हैं, छोटे नंबर वो जो उस नंबर को डिवाइड करते हैं। जैसे कि यार मान लो कि यार 4 है, 4 का फैक्टर कौन कौन से होंगे, वो सब नंबर जो 4 को डिवाइड कर रहे हैं, 1 4 को डिवाइड करता है, 2 4 को डिवाइड करता है, 4 भी 4 को डिवाइड करता है, तो ये तीनों नंबर इसके 4 के फैक्टर हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर कौन हो गया, 4 इटसेल्फ, 4 ही खुद का सबसे बड़ा फैक्टर है। ऐसे ही 8 के फैक्टर निकाल सकते हैं, 8 के फैक्टर क्या क्या आएंगे, 8 के फैक्टर आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा और 8 इटसेल्फ, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अभी क्या है, अब प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और सेकंड क्या होता है, वो खुद होता है, ठीक है। तो ऐसे कैसे कोई नंबर क्या है, ऐसे मान लो कि 2 है, 2 के फैक्टर देखो, 2 के फैक्टर 2 किससे डिवाइड होता है, एक तो 1 से डिवाइड हो रहा है और किससे डिवाइड हो रहा है, खुद से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो एक प्राइम नंबर है। इसके अलावा किससे डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 2, और जैसे कि 2 और 3 में भी यही केस होगा, 5 में भी यही केस होगा, 7 में भी यही केस होगा, 11 में भी यही केस होगा। तो इस तरह से बढ़ते जाते हैं, कुछ ही नंबर होते हैं, सारे नंबर नहीं होते हैं, जैसे कि 13, तो आगे देख जाएंगे तो नहीं होते हैं सर। क्या 1 एक प्राइम नंबर है, 1 देखो एक तरह से देखा जाए तो यार इसको, इस कंडीशन को फॉलो करता है क्या, ये 1 से डिवाइड हो रहा है और खुद से भी डिवाइड हो रहा है, पर यहाँ पर कोई एक कंडीशन ब्रोक कर रहा है, देखा जाए तो कौन सी, जैसे कि इसमें लिखा है कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, पर
पर यहाँ पर को ये इटसेल्फ और वन में ये सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड हो रहा है, वो वन है। तो यहाँ पर कोई टू फैक्टर नहीं है, तो वन एक प्राइम नंबर नहीं होता, इसको याद रखना कि वन एक प्राइम नंबर नहीं होता है। रीजन बीइंग कि यार ये इसके दो फैक्टर नहीं है, इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो खुद है। अभी अब प्राइम नंबर से आगे बढ़ के आता है को प्राइम नंबर आते हैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो होते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, और इनको रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। जैसे कि ये पेयर में होते हैं, जैसे कि मान लो कि यार 2 और 3 कि आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसा नंबर वन के अलावा वन से डिवाइड होंगे दोनों, पर ऐसा कोई नंबर नहीं जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, तो ये को प्राइम नंबर है। ऐसे पर जरूरी नहीं कि को प्राइम नंबर के लिए दोनों में से कोई एक नंबर प्राइम ही हो। मान लो कि मैं 8 ले लिया, 8 क्या प्राइम नंबर है? नहीं है, क्योंकि इसका फैक्टर 2 भी है, इसका फैक्टर 4 भी है, जबकि प्राइम नंबर होने के लिए वन और इटसेल्फ के अलावा कोई भी और फैक्टर होना चाहिए नहीं। पर 8 एक प्राइम नंबर नहीं है। पर फिर भी अगर मैं 8 को 9 के संग ले लूंगा तो ये पेयर क्या बन जाएगा? को प्राइम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। कॉमन फैक्टर जैसे कि अगर 8 के फैक्टर्स देखें तो 1 है, 2 है, 4 है, 8 इटसेल्फ। यहाँ पर को 9 के देखें 1 है, 3 है, 9 इटसेल्फ। यहाँ पर को 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है, तो ये को प्राइम नंबर है। अब ये को प्राइम नंबर क्यों बढ़ा हमने? क्योंकि को प्राइम नंबर यहाँ पर को चीज़ें आसान बना देगा। कैसे? अब एक कंडीशन होती है एलसीएम के लिए, खाली एलसीएम के लिए देखते हैं कि यार एलसीएम के लिए क्या कंडीशन होती है कि यार जब भी कोई दो को प्राइम नंबर होंगे तो उनमें कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं वन के अलावा, ठीक है। तो क्या होता है, उनका एलसीएम जो होता है दो को प्राइम नंबर का, वो उनका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और रीजन बीइंग नो कॉमन फैक्टर टू शेयर अदर देन वन, इसलिए उनका जो प्रोडक्ट ही होगा वो उनका एलसीएम होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ गए हैं। तो वापस आते हैं यहाँ पर थे, तो वापस आते हैं। तो यहाँ पर को जैसे हम अब यहाँ पर इस तरह देखते हैं, जैसे हमने देखा कि यार यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम क्या देखेंगे, यार ये आपस में को प्राइम है, ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम है 4 और 3, तो सीधे मल्टीपल कर देंगे यहाँ पर को, ये को प्राइम है, यहाँ पर को मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। और जो बाहर कॉमन लिया था उसे इंटू कर देंगे, तो एलसीएम निकल जाएगा। और ये काफ़ी टाइम सेविंग है, ना कि आप यहाँ पर को सारे फैक्टर लिखते सारे मल्टीपल लिखते आ रहे हैं और मल्टीपल कॉमन मल्टीपल ढूंढ रहे हैं उसमें से, ठीक है। तो अगला कॉन्सेप्ट अगला जो पढ़ना है हमको एचसीएफ है। एचसीएफ की डेफिनेशन देख लेते हैं। एचसीएफ को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं। पर जो ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर टर्म है, ये एग्जाम्स में बहुत कम ही यूज होता है इसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है। और इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या होती है? इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि यार एचसीएफ इज द बिगेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड टू और मोर नंबर परफेक्टली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। यानी कि यार जैसे कि यार कोई नंबर देखते हैं, कोई नंबर देखा हमने 10, 10 किस किस से डिवाइड हो सकता है? 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है, और 10 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, और 10 से डिवाइड हो सकता है। तो ये सब इसके क्या है? फैक्टर है। तो अब हम देखेंगे कि यार इसमें से सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? हाईएस्ट इसमें से नहीं, ये तो सिर्फ एक नंबर की बात होगी। अब जब ये चीज़ हम पेयर में देखेंगे या फिर 3 नंबर में देखेंगे, तो हम देखेंगे कि यार जैसे कि 15 ले लिया मैंने, अब मैं यहाँ पर को इसके फैक्टर देखूंगा, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 15 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देखूंगा कि कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर को सबसे बड़ा से बड़ा नंबर जो कॉमन है इनके फैक्टर्स में, वो क्या दिख रहा है? हमें 5 दिख रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 5 आ गया 10 और 15 का, ठीक है। अब इस चीज़ को प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे? इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे कि वाला एग्जांपल काफ़ी अच्छा है। जैसे कि मान लो कि मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी, ठीक है। अब मैंने पार्टी में बच्चे बुलाए, ठीक है। अभी मेरे पास क्या थी? मेरे पास थी 12 डेयरी मिल्क थी, और मेरे पास पड़ी थी 18 किटकैट, ठीक है। अब मैंने सोचा कि यार मैं बच्चों को कैसे बुलाऊं। अब मेरे दिमाग में क्या चीज़ थी, कंडीशन ध्यान समझना कि यार मेरे दिमाग में कंडीशन थी कि मैं जितनी बच्चे आएंगे मैं हर एक बच्चे को सिर्फ एक ही तरह की चॉकलेट दूंगा। या तो मैं उस बच्चे को खाली डेयरी मिल्क दूंगा, या फिर उस बच्चे को मैं खाली कैडबरी दूंगा, डेयरी मिल्क दूंगा, या फिर खाली किटकैट दूंगा, ठीक है। पर मैं दूसरी कंडीशन मेरे दिमाग में ये थी कि मैं एक बच्चे को मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी चॉकलेट दे सकता हूँ वो दूंगा,
जिसे समझने की कोशिश करना। कैसे समझोगे? जैसे कि मान लो कि मैं एक बच्चे को दे रहा हूँ 2 चॉकलेट, ठीक है? मान लिया, तो मैं ये है हमारी डेयरी मिल्क और ये है हमारी किटकैट। मैं एक बच्चे को 2 डेयरी मिल्क दे रहा हूँ, तो मैं कितने बच्चों में बाँट पाऊँगा ये डेयरी मिल्क? कितने में बाँट पाऊँगा? 6 में बाँट पाऊँगा ना? 1 2 3 4 5 6, 2 2 2 करके 6 बच्चों में बाँट पाऊँगा? नहीं। पर मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये एक बच्चे को मैक्सिमम चॉकलेट मिले। एक बच्चे को मैक्सिमम 12 दे सकता हूँ ना, पर ये कंडीशन मैं यहाँ पर किटकैट में भी अप्लाई करना चाहूँगा, ठीक है? और मान लो कि मैं किटकैट में मान लो कि यार अब मैं यहाँ पर कोई दो देने लूँगा तो वो भी सही है, पर मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम देना चाहता हूँ उस केस में। कैसे समझेंगे? मान लो कि मैं इसको यहाँ पर भी चलो मैंने 2-2 को दे दिया, तो 2-2 करके कितने बच्चों में बढ़ जाएगी? 9 बच्चों में बढ़ जाएगी चॉकलेट, इस तरह से। अब मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूँ चॉकलेट को, अब मैं 3-3 चॉकलेट दूँगा एक बच्चे को। पहले 3-3 डेयरी मिल्क एक बच्चे को दी, तो हर बच्चे को कितनी मिल रही है? देखो तो ये हो जाएगी 4 बच्चों में बटेगी 3-3 चॉकलेट, 3-3 डेयरी मिल्क, और यहाँ पर 3-3 करके ये 6 बच्चों में बटेगी, 3-3 करके 6 बच्चों में बढ़ जाएगी किटकैट। फिर मैं और बढ़ाता हूँ चॉकलेट को। अगर मैं 4-4 बाँटने लगूँ तो क्या होगा? 4-4 करके 3 में तो बढ़ जाएगी, पर मैं 4-4 करके बाँटने लगूँगा तो ये 4 में बटेगी और फिर 2 चॉकलेट बच जाएगी, जो मैं चाहता नहीं हूँ। मेरी चॉकलेट बचनी नहीं चाहिए, मैं बराबर बाँटना चाहता हूँ। तो अगला नंबर मैं 5 में जाऊँगा, 5 में भी सिनेरियो क्या होगा? यहाँ पर भी चॉकलेट कोई बच जाएगी। दोनों ही चॉकलेट दोनों तरह की क्योंकि 5 12 को डिवाइड नहीं करता, 18 को डिवाइड नहीं करता, तो उस सिनेरियो में 6 ही ऐसा नंबर होगा जब मैं 6 से बाँटूँगा 2 बच्चों में बटेगी, 2 बच्चों में डेयरी मिल्क बट रही है, और जब मैं 6 से बाँट रहा हूँ तो किटकैट कितने बच्चों में बट रही है? 3 बच्चों में बट रही है, नहीं? और मैं 6 से ज़्यादा जाने की कोशिश करूँगा तो ये केस नहीं होगा, या तो चॉकलेट बच जाएगी, और क्योंकि ये डिवाइड नहीं होते नंबर, कॉमन इनका डिवाइज़र नहीं होगा, कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या निकल रहा है? 6, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसका प्रैक्टिकल यूज़ है कि यार इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है? और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और बच्चे कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5, तो 5 बच्चे उस केस में मिलेंगे हमें, ठीक है? इसका एक और एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं, जैसे ये वाला एग्जाम्पल भी सही है। जैसे इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लो कि यार मेरे पास 2 टैंकें हैं, ठीक है? ये मिल्क की ये ए टाइप मिल्क है, ये बी टाइप मिल्क है, ठीक है? बी टाइप मिल्क है, इसमें है 12 लीटर मिल्क और इसमें है 18 लीटर मिल्क, ठीक है? अब अभी मुझे एक मार्केट से एक मग चाहिए। कैसा मग चाहिए? जो बड़े से बड़ा ऐसा मग हो जो इसको कम से कम नंबर्स में निकाल सके, दोनों टाइप को बिना कुछ छोड़े। मान लो कैसे? जैसे कि मैं एक 12 लीटर का ही जग ले आया, ठीक है? 12 लीटर जग लाया तो ए तो पूरा पूरा निकल जाएगा एक बार में, एक बार निकाल दूंगा मैं ए को, पर जब मैं बी को निकाल जाऊंगा तो 12 लीटर निकाल देगा, पर 6 बच जाएगा। अब 6 लीटर को मैं निकालूंगा तो यार गिलास आधा भरेगा। मैं चाहता हूँ कि एक बार में पूरा ही निकले सर के। कैसे? मान लो कि मैं अब दोबारा वही 2 से निकाल जाऊँगा, 2-2 करके 6 बार निकाल पाऊँगा 12 को। 6 बार जग डालना पड़ेगा, 2-2 मान लो कि 2 लीटर का जग ले आया मैं, ठीक है? मान लो कि मैं 2 लीटर का जग ले आया, ठीक है? अब मेरे को 6 बार निकालना पड़ेगा 12 लीटर को खाली करने के लिए, और इसको कितनी बार निकालना पड़ेगा? 9 बार निकालना पड़ेगा, ठीक है? मैं चाहता हूँ बड़े से बड़ा कितना जग ले सकूँ मैं, ठीक है? अगली बार मैं 3 से ट्राई करूँगा, फिर मैं 4 से डिवाइड करूँगा। 4 से डिवाइड करने पे यहाँ पर कुछ रिमाइंडर बच जाएगा 18 से। अब 5 से भी दोनों डिवाइड नहीं हो पाएंगे, और 6 से जब मैं 6 लीटर का जग ले आऊँगा तो क्या होगा? ये 2 बार में निकल जाएगा। इस ए को मैं 2 बार इस जग का इस्तेमाल करूँगा और 12 लीटर निकल जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर को मैं 3 बार इस्तेमाल करूँगा इस जग को निकालने के लिए, तो जो बी टाइप मिल्क है वो कितनी बार निकल जाएगा? 3 बार निकल जाएगा ना? तो ये प्रैक्टिकल यूज़ है कि यार मार्केट में आपको ऐसा जग चाहिए था जो इन दोनों तरह के टाइप के जो मिल्क हैं उनको वो मेज़र कर सके, ठीक है? तो यहाँ पर को आप कितने लीटर का जग ला पाओगे? 6 लीटर का जग ले पाओगे। उससे बड़े में जाओगे तो फिर वो डिवाइज़र बच जाएंगे और रिमाइंडर रह जाएगा, ठीक है? अभी ये चीज़ समझने वाली चीज़ है कि यार जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, क्योंकि फैक्टर्स कम है ना, नंबर किसी नंबर के फैक्टर्स 1 से शुरू हो रहा है। जैसे मान लो कि ये 10 का ही है, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, तो 10 से आगे जा नहीं रहा है ना वो, तो वो जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं नंबर में।
जबकि मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल 10 के मल्टीपल देखें, 10 के मल्टीपल बढ़ते आते हैं, 10 का 10 खुद आ रहा है, फिर 20 आ रहा है, फिर 30 आ रहा है, फिर ये 1000 भी जाएगा, फिर ये बढ़ते जाएगा, 10,000 भी जाएगा, और ये नंबर कभी रुकेगा नहीं जितना आप क्योंकि इंटीजर फाइनाइट है या नहीं है ना। उसी तरीके से जब इंटीजर से मल्टीप्लाई कर जाएंगे, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो ये इनफाइनाइट तक जाता है ये ना। तो इस तरीके से जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं जैसे कि यार अभी फैक्टर्स निकालते कैसे, फैक्टर्स एचसीएफ निकालते कैसे हैं। एचसीएफ निकालने की जो ट्रेडिशनल जो मेथड है वो क्या कहती है, जैसे मान लो कि दो नंबर इस तरह से अपने फैक्टर्स में लिखे हुए हैं कोई नंबर, तो उनको उनमें से वो कॉमन देखना होता है, जैसे कि यार हाईएस्ट कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन क्या है। जैसे मान लो कि इसमें ये ए नंबर है और ये बी नंबर है, तो इनमें हाईएस्ट कॉमन क्या है। जैसे कि यहाँ 3 की पावर 1 है, ऊपर 3 की पावर 3 की पावर 2 है, पर हमें कॉमन लेना है तो हम सिर्फ 3 की पावर 1 ले पाएंगे। कॉमन जो हाईएस्ट है जो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ ऊपर फैक्टर देखेंगे तो 5 की पावर 1 है, नीचे 5 की पावर 2 है, तो दोनों में 5 की पावर 1 है, ठीक है, कॉमन है, हाईएस्ट वही है। और 7 की पावर 3 दोनों में कॉमन, तो 7 की पावर 3 लिखते हैं। ऊपर देखिए 11 की पावर 2 है, नीचे 11 की पावर है ही नहीं। 11 की पावर यहाँ पर को सिर्फ देखा जाए तो 11 की पावर 0 यानी कि 1, किसी की नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, तो है ही नहीं। तो नीचे हम ले नहीं सकते, यहाँ पर सिर्फ 1 ले सकते हैं, कुछ भी लेना है, या मल्टीप्लाई नहीं करो तो 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब कुछ है नहीं, तो ये हमारा एचसीएफ आ जाएगा। चलो अब देखते हैं, इस तरीके से तो आप निकाल सकते हो, इस तरीके से निकाल सकते हैं, फैक्टर्स से निकाल सकते हैं, पर ये भी टाइम टेकिंग होता है काफ़ी ज़्यादा, कि आप उसको उसके फैक्टर में तोड़ो और उसके लिखो कि फैक्टर के मल्टीपल के टाइप में फॉर्म में लिख दो उनको, दोनों नंबर को, और फिर देखो कॉमन क्या है। ये वही तरीका है जैसे कि यार अभी ऊपर हम देख रहे थे ना कि हमने लार्जेस्ट फैक्टर निकाला, तो वही तरीका है, बस को इसमें और ज़्यादा क्योंकि बड़े नंबर है तो हम फैक्टर की तरह लिख रहे हैं, ठीक है। तो उस तरीके से लिखेंगे तो फिर ये मेथड है तो ट्रेडिशनल, पर थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है वही उस टाइम फ्रेम में एग्ज़ाम के। तो हम कैसे करेंगे उस टाइम में, तो उस टाइम में यही कॉमन लेना, जैसे कॉमन ऊपर भी हमने एलसीएम के लिए कॉमन लिया था, पर यहाँ थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। कैसे, जैसे कि यहाँ पर को हम बड़े से बड़ा कॉमन, मैं चाहूँगा बड़े से बड़ा कॉमन क्या ले सकता हूँ मैं, जो भी दिख रहा है बड़े से बड़ा, आपको जो दिख रहा है वो निकाल लो, ठीक है। जैसे कि मुझे यहाँ पर कोई दिख रहा है 4, मुझे 4 दिख रहा है कि यार 4 से 3 नंबर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 4 6 4 जा और 9 और 16, ठीक हो गया। अभी कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। 6 9 6 और 16 तो कॉमन है, पर कॉमन तीनों में होना चाहिए, जैसे कि यार तीनों में नहीं है कॉमन कुछ, तो अभी मैं क्या करूँगा कि यार इनमें इनका एचसीएफ देख लूँगा इन तीनों नंबर का। अब इन तीनों नंबर का एचसीएफ क्या आएगा, इनका कॉमन फैक्टर, क्या इनमें कोई कॉमन फैक्टर है, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि डिवाइड इनमें ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 1 आ रहा है, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और 4 आ जाएगा, ठीक हो गया। जैसे 7 2 9, 7 2 9 मैं क्या कॉमन ले सकता है बड़े से बड़ा, मैं इसको मल्टीपल के रूप में लिख सकता हूँ, जैसे कि यार मुझे पता है कि यार 9 की पावर 3 होता है, और ये होता है 81 इंटू 3। तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉमन लूँगा, जो बड़े से बड़ा नंबर ले सकता हूँ मैं 81 को कॉमन ले सकता हूँ, अंदर 9 बच रहा है और 3 बच रहा है, और फिर मैं दोबारा 3 ले सकता हूँ, मुझे 3 दिख गया कि यार 3 भी कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ 3 और 1, अब 3 और 1 में कुछ कॉमन तो ले नहीं सकता मैं, तो यहाँ पर को इसका एचसीएफ 1 ही आ जाएगा और 243 हो जाएगा, ठीक हो गया। ऐसे ही यहाँ पर को भी मैं 13 कॉमन ले लूँगा, और 5 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है तो 1। अब इसके लिए यहाँ पर को 3 और 1 का मैं इसको इस तरह से देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था को प्राइम नंबर में एलसीएम के लिए एलसीएम क्या होता है को प्राइम नंबर का, उनका मल्टीपल। तो यहाँ पर को एचसीएफ में भी क्या बात होती है कि यार उनका जो एचसीएफ होता है को प्राइम नंबर का वो ऑलवेज 1 होता है, क्योंकि उनमें रीजन बीइंग कि उनको कोई फैक्टर ही शेयर नहीं करते कॉमन 1 के अलावा, तो इनका 1 आता है। जैसे कि हम देखा यहाँ पर को ये 1 हमने लिखा था यहाँ पर को 3 और 1 में, 5 और 4 में 1 लिखा था, क्योंकि ये को प्राइम नंबर भी है, इनमें कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन एफकेट में आ चुका है, ये मुझे याद नहीं है किस एफकेट में आया था, पर ये इस तरह के क्वेश्चन पे आते रहते हैं, पर ये आया था क्वेश्चन, ठीक है।
अब देखते हैं कि यार इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है। ये है, इसको पढ़ लेते हैं पहले। चलो देखो, 3 कंपनीज ऑफ सोल्जर कंटेनिंग 120, 192, 144 सोल्जर्स। तो 3 कंपनी है, इसमें सोल्जर्स की कंपनी है, और उसमें पहली कंपनी में 120 सोल्जर है, सेकंड में 192 सोल्जर है, थर्ड में 144 सोल्जर है। इनको ब्रोक डाउन करना है किसमें, इस स्मॉलर ग्रुप में, और ताकि ईच ग्रुप कंटेन करे सोल्जर फ्रॉम वन कंपनी ओनली। ऐसे ग्रुप में डिवाइड करना है कि हर ग्रुप में एक ही तरह के, एक ही कंपनी के सोल्जर हो, ठीक है। और ऑल ग्रुप है इक्वल नंबर, ऑल जो सारे ग्रुप हैं उनमें इक्वल नंबर्स के सोल्जर हो, ऐसा करना है। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ ग्रुप विल फॉर्म, ठीक है। क्या कह रहा है, मान लो कि यार 3 कंपनी है, ए, बी और सी। पहली कंपनी में 120 सोल्जर हैं, दूसरी कंपनी में 190 सोल्जर हैं, और थर्ड कंपनी में 144 सोल्जर हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यार हमको ग्रुप बनाने हैं इन सबों में से, जैसे कि यार यहाँ वाला ग्रुप बनाया, यहाँ पर को कुछ ग्रुप बनाते गए, तो जैसे कि यार हर ग्रुप में क्या होगा, इस ग्रुप में सिर्फ एक ही सोल्जर लूंगा मैं। एक ग्रुप में सिर्फ एक कंपनी के, से मान लीजिए इसमें सिर्फ बी के ले पाऊंगा, इसमें सी के ले पाऊंगा। फिर कुछ ऐसे ग्रुप ए के कुछ थोड़े बहुत ग्रुप बनाऊंगा, ए कंपनी के सोल्जर से कुछ ग्रुप बना जाऊंगा, फिर बी कंपनी के सोल्जर से ग्रुप बना जाऊंगा। तो ऐसा भी होना चाहिए कि एक कंपनी में एक ग्रुप में एक ही कंपनी के सोल्जर आने चाहिए, ग्रुप्स हैं एक ही कंपनी के सोल्जर आने चाहिए। जैसे एक ग्रुप है तो उसमें सिर्फ एक ही आएंगे, या तो फिर बी के आएंगे या तो सिर्फ सी के आएंगे। और जब मैं ग्रुप बना जाऊंगा हर कंपनी से, तो उनमें सोल्जर सेम होने चाहिए। और हमको अचीव क्या करना है, हमको अचीव करना है कि यार कम से कम ग्रुप बने, ये ग्रुप कम से कम बने, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, जैसे कि यार ऊपर मैंने बताया था चॉकलेट बांटते समय जब चॉकलेट में बांट रहा था, जब मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले रहा था, यहाँ पर वो कर रहा था कहीं नहीं, या यहाँ जहाँ पर जब मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले रहा था, तो उस केसेस में ये और था, चॉकलेट तो इक्वल बढ़ जा रही थी, 6 चॉकलेट बढ़ जा रही थी, और उस केसेस में बच्चे भी सबसे कम ही रह रहे थे। ऐसा अगर इससे ज़्यादा ऐसा केस नहीं बनेगा कि मैं इससे ज़्यादा चॉकलेट बांट लूंगा, तो या तो चॉकलेट रिमाइंडर बच जाएगी, कुछ चॉकलेट ऐसी बच जाएंगी ना, वेस्ट हो जाएंगी, तो वो केस कंडीशन को फेल कर देता है। तो SCF ऐसा केस होता है जिसमें कुछ ना तो रिमाइंडर बचता है और इक्वल नंबर के ग्रुप में बढ़ जाते हैं। तो यही क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, इसको समझने की कोशिश करना कि यार अगर मैं ऐसा करने लगूँ कि यार सोल्जर को SCF, एक ग्रुप में SCF से ज़्यादा सोल्जर भर दूंगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन 3 नंबर का, उससे ज़्यादा सोल्जर भर दूंगा एक ग्रुप में, तो क्या होगा, उस केसेस में जो सोल्जर्स हैं वो बच जाएंगे, ठीक है। हमको इन सोल्जर को इन ग्रुप में भरना है। चलो देखिए, अब हमको मैं इसके लिए कहूँगा SCF निकाल दूंगा। SCF निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि यार बड़े से बड़ा कॉमन नंबर ले लो, जो ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कोई 192 है, 192 है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 12 से डिवाइड हो रहा है, 12, 10, जो 12 6 72, और ये हो रहा है 12 जो 144, ठीक है, सही कह रहा है, ठीक हो गया। अभी उसके अलावा और कुछ कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है, 5 और 8 और 6, और कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इनका, क्योंकि ये आपस में को प्राइम है ना, इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर को 1 आ जाएगा SCF, और यहाँ पर को ऊपर 24 इंटू कर दूंगा, और ये SCF आ जाएगा। इसको सॉल्व करा था हमने ऊपर, SCF निकालने की मेथड ये तो देखी थी, तो SCF हमारा 24 आ गया। अभी इसको सॉल्व कैसे करना है, अभी हमने 24 का क्या निकाल दिए, हम निकाल दिए कि यार एक ग्रुप में मैं 24 सोल्जर भर दूंगा, और इक्वल नंबर सोल्जर होंगे, और इस केसेस में ग्रुप्स कम बनेंगे, कम नंबर ग्रुप फॉर्म होंगे, ठीक है। अब वो उसने पूछा गया है क्वेश्चन, असल में पूछा गया है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इन क्वेश्चंस में कभी वो पूछ लेगा कि कितने सोल्जर भरने, कभी पूछ लेगा कितने ग्रुप फॉर्म होंगे, तो जो क्वेश्चन पूछा है वही हम आंसर देंगे, ठीक है। तो लीस्ट नंबर ऑफ टोटल ग्रुप वो पूछा उसने, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ कॉमन ग्रुप, लीस्ट नंबर ऑफ टोटल ग्रुप्स। तो वहाँ पर को तो देखना है कि यार ऐसे, अब मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, सिर्फ 120 को पहली कंपनी है 120, तो 120 को जब मैं 24 से डिवाइड करूँगा, तो 24 सोल्जर निकालती है, तो कितने ग्रुप बनेंगे, 24 5 जा 120 होता है, तो 5 ग्रुप बनेंगे ए के सोल्जर से, बी के सोल्जर से कितने बनेंगे, 24 8 टाइम्स जाएगा,
तो 8 ग्रुप बन जाएंगे। और सी से कितने बनेंगे, यहाँ पर को बनेंगे 6, तो 6 बन जाएंगे। तो यहाँ पर को ये ए के 5 ग्रुप बने, बी से 8 ग्रुप बने, तो इनको सम कर देंगे हम इनका, तो ये आ जाएगा 19 आ रहा है, तो ये 19 आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जब मैंने कॉमन लिया ना चीज़ें, तो यहाँ पर को भी अगर नोटिस करोगे, यहाँ पर को भी, तो यहाँ पर भी यही सेम नंबर बच रहे हैं, 5, 8 और 6, तो यहाँ पर भी वही नंबर बच रहे हैं ना। तो यहाँ पर को भी मैं इसे सम कर सकता था, पर वो देखने वाली बात है कि यहाँ पर को समझना होगा कि जब हम कॉमन ले लेते, तो वहाँ पर को जो कोर प्राइम नंबर बच रहे हैं उनका सम ले सकते हैं हम, जब उसने ग्रुप पूछा है कितने ग्रुप बचेंगे। ठीक है, एस तो ऐसे निकलेगा कि मल्टीप्लाई कर दो जो बाहर कॉमन आ रहा है, नहीं। इसकी अगला क्वेश्चन भी इसी मेथड, इसी टाइप पे, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे कि 3 फील्ड है, मान लो कि यार ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्वेश्चन पढ़ लो आप एक बार कि यार एरिया ऑफ 3 फील्ड आर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, 408 सेंटीमीटर स्क्वायर, 552 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें क्या है कि यार इक्वल साइज मिनिमम ब्लॉक्स आर मेड इन द फील्ड, कि यार जो इक्वल साइज के ब्लॉक बना दिए हमने, इनमें ब्लॉक बनाने हमको इक्वल साइज के, हर फील्ड में से इक्वल साइज के ब्लॉक बनाए, और ब्लॉक कैसे होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए। इफ द विड्थ ऑफ द ईच रेक्टेंगल ब्लॉक इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ। अब उसने हमको विड्थ दे रखी है हर ब्लॉक की, यहाँ पर कुछ नहीं, विड्थ दे रखी है इस छोटे ब्लॉक की 6 सेंटीमीटर है, तो हमको उसकी लेंथ निकालनी है। तो पहले हमें स्मॉल ब्लॉक का एरिया निकालना होता है इस क्वेश्चन में, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो। अब उसने कह रखा है कि यार जो मिनिमम ब्लॉक्स, नंबर ऑफ ब्लॉक्स मिनिमम होनी चाहिए, पर साइज उनका इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अभी कैसे, अब जब ब्लॉक मिनिमम कब होंगे, जब हमारा जब हम एस निकालेंगे, जब उसका एरिया बड़ा कर जाएंगे, ब्लॉक का एरिया जब मैं बड़ा कर जाऊंगा, तो उस केस में ही ये डिवाइड से कम ब्लॉक निकलेंगे। मान लो कि मैं जितना बड़ा इतने बड़े एरिया को डिवाइड कर जाऊंगा, हर इतने बड़े ब्लॉक लूंगा, तो उस केस में कम नंबर ऑफ ब्लॉक बनेंगे। पर ऐसा भी होना चाहिए कि यार वो नंबर इसको भी डिवाइड करना चाहिए, वहाँ पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पर उस काटते हूँ और यहाँ पर कोई छोटा सा हिस्सा कोई बच जाए, इसमें ब्लॉक नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इनका एस ले लूँगा, 5 से 2 2 8 8 4 0 8 और 5 5 2 का एस ले लूँगा। कैसे, किससे डिवाइड हो रहा है ये, तो मैं देखूंगा कि यार मैं, मेरे को दिखाई नहीं दिया, मान लो, तो मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूंगा। 2 तो दिख रहा है कि 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से डिवाइड करा मैंने, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, ठीक है, ठीक हो गया। अभी मुझे फिर मैं देखूंगा कि यार डिवाइड किससे हो रहा है, तो मुझे दिख रहा है ये हो रहा है 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 कर दूंगा मैं, 4 से डिवाइड होता है, 4 बाहर ले लूँगा, 4 से 12, 6 4 24, 4 5 4 1 और 4 6 9, ठीक है। कुछ कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है अभी, तो 3 भी ले लूँगा, 3 1 जा 3 6 17 3 जा 3 2 3 3, ठीक हो गया। अभी कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पर को आप देखो ये को प्राइम है आपस में नंबर, ठीक है। आपस में रिलेटिवली प्राइम है ये नंबर, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पर को 1 कर दूंगा मैं, और यहाँ पर को 24 नहीं 2 लिया था, सॉरी, यहाँ पर को 2 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 24 इसका मैक्सिमम, ये ब्लॉक का एरिया आ गया, ये एस आ गया। एस क्या बता रहा था मैं, एस हमको बता रहा था कि एक ब्लॉक का मैक्सिमम साइज क्या होगा, जो कॉमन, ऐसा कॉमन साइज का होगा जो सबको डिवाइड कर देगा, सब डिवाइड हो सकता, सारे फील्ड डिवाइड हो सकते हैं उससे, और वो सबसे बड़े से बड़ा ऐसा ब्लॉक, ठीक है। 24 उसका एरिया आ गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। 24 एरिया आ गया। अभी उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा कि यार एरिया होता है क्या किसी रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया होता है, रेक्टेंगुलर दिया है ना उसने, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विथ। उसने हमको क्या दिया है, उसने हमको दी है विथ दी है, तो हमको लेंथ निकालनी है, तो विथ उसने 6 दी है, लेंथ निकालनी है 6 4 जा, नो उसने 4 दिया हमें, सॉरी, उसने हमको 4 दी है विथ, तो हम उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमको 6 4 जा
24, तो लेंथ हमारी रहेगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एक ही क्वेश्चन है, एफकेट मार्क है ये, ABC टाइप में। इसमें क्या है, इसमें एक सेमिनार हुआ था, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट थे इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, 3 ग्रुप हैं इसमें, 60 हैं पहले में हिंदी में, फिर 84 पार्टिसिपेंट हैं इंग्लिश में, 108 हैं मैथमेटिक्स में। आपको करना है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इन ईच रूम, रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। ठीक है, बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। देखो कंडीशन, देखो कंडीशन हर सिनेरियो में कंडीशन सिमिलर है काफ़ी। देखो ऐसे क्यों कह रहा है कि यार हिंदी, इंग्लिश और मैथ 3 ग्रुप हैं हमारे पास, 60, 84 और 108। ठीक है, सेमिनार हुआ, अभी हमको उनको रूम में रखना है। ठीक है, अब क्या करना है कि हमको रूम के नंबर मिनिमम आने चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन ही उसमें रूम के नंबर मिनिमम आने चाहिए, और जो हर रूम में जो पर्सन जा रहे हैं वो इक्वल होनी चाहिए, और एक ही टाइप के होनी चाहिए कि पहले रूम में सिर्फ हिंदी के जा रहे हैं, दूसरे में सिर्फ इंग्लिश जा रहे हैं। तो इस सिनेरियो में क्या करेंगे, हम मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लेंगे जो इनको डिवाइड कर सकें। मैक्सिमम नंबर के पार्टिसिपेंट उस रूम में फिट कर पाएंगे ना। देखो कैसे, इसका SCF लो, इसका SCF लेंगे, तो SCF क्या आता है, अब मैं देखूँ कि 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 बाहर लूँगा, 12 5 जा 7 और 12 9। अभी इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो सीधे इनका 1 आ जाएगा, सीधे SCF और 12। ठीक हो गया। अब इसने पूछा क्या है, ये तो आ गया हमारा पार्टिसिपेंट, एक रूम में जो पार्टिसिपेंट भर पाऊंगा मैं वो SCF आ गया है। वो एक रूम में जो मैक्सिमम कितने पार्टिसिपेंट भर पाऊंगा मैं, 12 भर पाऊंगा। ठीक है, अभी पूछा क्या उसने, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम। अब रूम निकालने हैं तो कितने, तो 60 को जब मैं भरने जाऊंगा, 60 मैं हिंदी वालों को जब मैं रूम में भरूंगा तो 5 रूम लगेंगे मुझे, 5 रूम में, और हर रूम में मैं 12 हिंदी वाले भर दूंगा मैं। ठीक है, ऐसे करके। और इंग्लिश के लिए फिर इंग्लिश को 84, इंग्लिश को जब मैं डिवाइड करूंगा तो इंग्लिश के कितने आएंगे, 7, इंग्लिश के लिए 7 रूम लगेंगे। और मैथमेटिक्स के लिए जब मैं डिवाइड करूंगा तो कितने हो जाएंगे, 9। तो 5, 7 और 9 इतने रूम लगेंगे। टोटल रूम कितने होंगे, 16, 21, आई थिंक 16, 21 टोटल। इनको सम कर देंगे 5, 7 और 9 को, तो ये आ जाएगा 21। ठीक है, 21। और यही अगर देखना चाहो तो यहाँ पर को जब इनमें कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा था हमें, तो यहाँ पर को भी सेम यही नंबर आ रहे थे, 5, 7 और 9। तो यहाँ पर को भी कॉमन से कॉमन लेके जाओ और इनको सम कर दो तो रूम आ जाएगा। ठीक है, पर SCF निकालने के लिए वही जो कॉमन बाहर आया उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 से, उस सिनेरियो में जब वहाँ पर को कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक हो गया। तो ये इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, FKT में बनते हैं। ठीक है, ये तो प्योरली SCF बेस्ड क्वेश्चन थे। तो आगे अब देखते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन ऐसा आएंगे जो SCF और LCM दोनों के कॉन्सेप्ट को मिला के बनेंगे। तो इसके लिए दो चीज़ें जो हैं वो आपको समझनी होगी। पहली चीज़ कि यार जो LCM क्या होता है, LCM इज इक्वल टू SCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ सिंपलेस्ट रेशियो। अब सिंपलेस्ट रेशियो क्या होते हैं, जैसे कि यार किसी 2 नंबर के रेशियो क्या होते हैं, 1:2 है ना। ठीक हो गया। अभी इसको क्या फर्दर मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, नहीं, पर यहाँ पर को मान लो कि 10 और 20 है रेशियो 2, तो इसको मैं क्या फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, हाँ, क्यों, क्योंकि ये 2 से डिवाइड होंगे, 5 आ गया। ठीक है, और 10 आ गया। और ये क्या सिंपलेस्ट रेशियो आ गया, नहीं, क्योंकि मैं फर्दर इसको डिवाइड कर सकता हूँ या फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। कैसे, यहाँ पर को 5 से डिवाइड करूँगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करिए, 5 2 10। ठीक है, अब मैं क्या इसको डिवाइड कर सकता हूँ, नहीं, क्योंकि सिंपलेस्ट रेशियो है। तो इस सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है कि यार उसको मैं और सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, किसी कॉमन नंबर से उनको डिवाइड नहीं कर सकता कि यार वो और सिंपल फॉर्म में आ जाए। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो होता है। ठीक है, तो LCM क्या होता है, LCM इज इक्वल टू SCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ दो सिंपलेस्ट रेशियो। ये 1 और 2 मान लो सिंपलेस्ट रेशियो, तो इनका प्रोडक्ट यहाँ पर को आएगा, जो भी नंबर हमको दिए होंगे उनका सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, इसको समझने के लिए जैसे मान लो कि यार मेरे पास ये 10 और 20 ले लेते हैं, मान लो 10 और 20 दो नंबर है। ठीक है, अभी इसका LCM क्या होगा, LCM क्या होगा, तो इसका LCM लेने के लिए वही कॉमन लेने के बाद, कॉमन लिया 1 और यहाँ पर को आएगा 2, 10 कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, 10 कॉमन लिया तो 1 और 2। अभी LCM के केस में क्या था कि यार जब को प्राइम नंबर आ जाए तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो इनका LCM क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, 20 आ गया। अब
अब यहाँ पर को मैं इस फॉर्मूला लगता हूँ 20 लिख दिया मैंने एलसीएम के साइड में। अब इन दो नंबर का एचसीएफ बताओ। एचसीएफ के केस में क्या होगा, एचसीएफ के केस में 10 आएगा, क्योंकि यहाँ पर को यहीं पर को आगे देखोगे तो यहाँ पर को इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा, तो 1 से इंटू करके 10 ही आएगा। तो यहाँ पर को मैं एचसीएफ में 10 लिख दूंगा, ठीक है। और इनके सिंपलेस्ट रेशियो क्या थे, 1 और 2 थे। 1 और 2 से जब इंटू कर दिया मैंने तो यहाँ पर को ये 20 आ गया, 20 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर को ये क्वेश्चन, ये एक तरीका है देखने का कि यार ये फॉर्मूला क्यों बना, ठीक है। और दूसरी चीज ये क्या है, मान लो कि मैं चलो डिनोट करता हूँ एचसीएफ को एक्स से, ठीक है। और सिंपलेस्ट रेशियो मान लो ए और बी है, ठीक हो गया। और एलसीएम को मैंने एल से डिनोट कर दिया। तो ऐसे देखेंगे, ऐसे देख सकते हो आप कि यार और नंबर जब क्या आएंगे ना, जब हम सिंपलेस्ट रेशियो को क्या होता है ना, जैसे मान लो कि सिंपलेस्ट रेशियो आपको ए और बी है, मैंने बताया आपको। और जब मैं एचसीएफ से सिंपलेस्ट रेशियो को जब इंटू करता हूँ ना, तो मुझे नंबर मिल जाता है। कैसे, मान लो कि जो नंबर था वो ए था, ठीक है। तो वो नंबर, पहला नंबर, दूसरा नंबर बी था इसी सिनेरियो में। तो क्या होगा, जो पहला नंबर ए क्या होगा, ए इंटू एक्स होगा पहला नंबर, और बी इंटू एक्स होगा सेकंड नंबर। क्यों होगा, देखो ऊपर देखो, ऊपर वाले केसेस में अभी हमने क्या करा था, यहाँ पर बताता हूँ आपको कि यार ऊपर वाले केसेस में सिंपलेस्ट रेशियो पहला क्या था, 1 था ना, और दूसरा 2 था, और इनका एचसीएफ क्या आया था, 10 आया था ना। अब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पहले सिंपलेस्ट रेशियो को, तो यहाँ पर 10 आएगा जो पहला, और जब दूसरे वाले को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, यहाँ पर 20 आएगा। और देखो नंबर क्या थे, 10 और 20, 10 और 20 है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं कि यार नंबर क्या होगा, ए एक्स बी एक्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब इसको जब यहाँ पर को एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ इंटू सिंपलेस्ट रेशियो का मल्टीपल ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी देख लेना कि नंबर क्या होगा, मल्टीपल होगा जो सिंपल रेशियो था और एचसीएफ था। ये एक्स यहाँ पर एचसीएफ के नोट कर रहे हैं, ठीक है। और सेकंड चीज आपको याद रखनी है वह है प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर्स। जो प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर्स होता है वो एचसीएफ की पावर n माइनस 1 इंटू एलसीएम होता है, ठीक है। जैसे कि इसी केस में देख लेते हैं, से प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 10 और 20 का प्रोडक्ट, ठीक है, वो क्या है। और यहाँ पर को जिसे मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पर को, ठीक है। मैं फॉर्मूला लिख जाऊंगा एचसीएफ की पावर n माइनस 1 इंटू एलसीएम। अब एचसीएफ क्या था इनका, एचसीएफ इनका था 10, 10 की पावर 2 माइनस 1। एन क्या है, 10 की पावर n माइनस 1। एन है नंबर, कितने नंबर है, 2 नंबर हैं ये, 2 की पावर -1 इंटू एलसीएम कितना आ रहा था इनका 20। तो 2 की पावर -1 1 आता है, 20 ये 200 ही आ जाएगा, और यहाँ पर भी 200 आ रहा है। तो ये जब 3 केस होंगे तो एन की जगह 3 रख देना, ठीक है। मोस्ट केसेस में ये 2 ही नंबर होते हैं। तो सीधे आप याद कर सकते हैं कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएफ जब सिर्फ 2 नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें दिमाग में याद रखना आप, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ही जो नीचे क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं द रेशियो, इस क्वेश्चन है क्या, द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 4:5 एंड देयर एलसीएम इज 120। द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 4:5 एंड देयर एलसीएम इज 120, ठीक है। तो फाइंड द नंबर्स, सिंपल। अभी क्या है, अभी पहला फॉर्मूला जो बताया था, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ सिंपलेस्ट रेशियो, ये बताया था। तो सिंपलेस्ट रेशियो उसने दिया है हमें 4:5, और यहाँ एलसीएम उसने 120 दिया है। यहाँ पर से क्या निकल गया हमारा एचसीएफ, एचसीएफ निकल गया 5 4 20, ये 20 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अभी उसने नंबर निकालने की बात कर रहा है, और नंबर निकालने के लिए क्या बताया था कि यार जब हम सिंपलेस्ट रेशियो को एचसीएफ से इंटू कर दे रहे हैं, जो सिंपलेस्ट रेशियो पहला ए है, ए और बी है, तो 5 और 4 है, जब इनको ही मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ किससे, एचसीएफ से, तो क्या आ जा रहा है, तो वो नंबर आ जा रहे हैं। इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 24, जब इसको मैं 6 से डिवाइड करूंगा 30, तो ये 2 नंबर होंगे। सॉल्व हो गया, ठीक है। ठीक हो गया। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी अगला क्वेश्चन क्या है कि यार द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 2028 एंड देयर एचसीएफ इज 13, द नंबर ऑफ सच पेयर्स इज, ठीक है। अब कह रहा है कि यार अभी कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो अभी इसमें हम लगाएंगे इसमें हम लगाएंगे पहला फॉर्मूला। कैसे, चल देखते हैं। इसमें लगेगा
सेकंड फॉर्मूला, क्योंकि प्रोडक्ट दिया ना, अभी प्रोडक्ट के लिए बात क्या करती है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू एस सी एफ इंटू एलसीएम। एस सी एफ की पावर n-1 है, पर दो केस में एस सी एफ इंटू एलसीएम से देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर को एस सी एफ 13 दिया है, तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है, एलसीएम निकल जाएगा। अभी हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 13 × 1 = 13, 13 65, 13 × 78, ठीक है क्या, 13 × 13 7 आएगा, 13 × 65, 13 × 70, ठीक हो गया। तो एलसीएम आ गया, जब 13 से डिवाइड करें इसको तो एलसीएम आ गया 156, ठीक हो गया। अभी ये हमने लगाया था सेकंड फार्मूला। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसमें फर्स्ट फार्मूला लगाएंगे। फर्स्ट फार्मूला क्या था, फर्स्ट फार्मूला था एलसीएम इज इक्वल टू एससीएम इंटू एससीएफ इंटू सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो था। अभी मैं क्या करूँगा, एलसीएम यहाँ लिख दूंगा और एससीएफ मुझे पता है 13 है। अभी मुझे सिंपलेस्ट रेशियो का प्रोडक्ट निकालने वाला है आपको, 13 26। तो सिंपलेस्ट रेशियो का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ गया है, 12 आ गया है, ठीक है। तो जब 12 आ गया है तो यहाँ पर से क्वेश्चन सॉल्व होता है। कैसे सॉल्व होता है, अब 12 किस सिनेरियो में 12 आ सकता है। पहला सिनेरियो a इंटू बी इज इक्वल टू 12 लाना है हमें, पहला सिनेरियो। ए की जगह में 1 रख देता हूँ, अब बी की जगह क्या रखना पड़ेगा मुझे, बी के प्लेस में 12 आएगा, 20 दोबारा इसमें इस केस में 12 मिल रहा है। दूसरा मैं ए इज इक्वल टू 2 रख देता हूँ और बी इज इक्वल टू मुझे 6 रखना पड़ेगा, 12 आएगा। अब 3 रख दूंगा तो यहाँ 4 रखना पड़ेगा और 12 आएगा। अभी इसके बाद में जब इसको 4 रखने लगूंगा तो यहाँ पर को 3 हो जाएगा ये, फिर 12 आएगा और यहाँ पर को अब मैं 5 से नहीं होगा, 6 से दोबारा 2, यानी कि वो रिपीट हो जाएंगे केस, ऊपर वाले केस दोबारा रिपीट हो रहे हैं। अभी क्या होता है ना, अभी क्या होता है जब उसने कह दिया पेयर्स, पेयर्स मतलब कि इस नंबर को सफल करके कोई फायदा है नहीं, वो पेयर सेम ही मान जाएगा कि यार 1 और 2 और 12 और 1 का पेयर सेम ही मान जाएगा। तो इसको हम दोबारा रिपीट नहीं करते हैं, इसको रिपीट करके अगर आप दुगनी पेयर दिखा दोगे कि यार इतने नंबर ऑफ पेयर, तो आंसर गलत हो जाएगा। तो जो जब उसने कह दिया इन सच पेयर्स, तो नंबर ऑफ पेयर, तो उस केस में आप ये दोबारा उसको सफल नहीं करना, आपको सिंपली एक पेयर को सेम मानना है कि 1 और 12 लिख दिया, 12 और 1 लिख दिया, सेम है, ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ यहाँ पर को देखेंगे तो जब याला केस देखोगे, जो याला केस है 2 और 6 का, इस केस में क्या स्पेशल है कि यार यहाँ पर 2 और 6 में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है 1 और 3, ठीक है। तो क्या होगा, मान लो कि मैं इस केस को लेने चलूँ तो ये सिंपलेस्ट रेशियो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर को तो 2 फैक्टर है ना, जबकि सिंपलेस्ट रेशियो की क्या बात हुई थी कि उनके बीच में कुछ कॉमन फैक्टर होना, इन चीज़ को फर्दर सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकता मैं, पर यहाँ पर को तो हो रहा है। तो यहाँ पर कोई ये ए और बी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है, तो ये केस भी ये केस भी खराब है। तो कितने केस बच गए, 2 केस, तो 2 सच नंबर ऑफ पेयर्स है, आंसर इसका आ जाएगा 2, ठीक है। तो ऐसा होता है। और इस केस में कभी कभी क्या करता है वो, इसको ऐसे पूछ ले कि यार नंबर ऑफ सच पेयर्स नहीं पूछेगा, क्या कि यार 2 नंबर है कि m और n, और जो ऐसा देगा कि मान लो कि m ग्रेटर देन n है, तो कहेगा कि यार ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं, ऐसे कितने नंबर होंगे कि यार m और n के प्लेस में कि यार जो ऊपर कंडीशन को सेटिस्फाई करने से ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो ऐसा लिख देगा। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में मान लो कि मैं m की जगह 1 रखता, फिर b n की जगह 12 रखता, फिर भी मल्टीपल 12 आ रहा है, तो जब मैं ऐसा करूँगा तो 3 और 4 रखूँगा। फिर इस केस में मैं सफल नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मान लो कि मैं सफल कर दिया मैंने, अब मैं सेकंड सिनेरियो लेके जा रहा हूँ कि यार कि 12 और 1। अब तो यहाँ पर को इस केस में क्या होगा, इस केस में याले केस खराब हो जाएंगे और याले केस सही रहेंगे, तो इस केस में भी आंसर 2 ही आएगा। 2 पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर बन रहे हैं, पर इसमें पोजीशन फिक्स होगी कि यार क्यों, क्योंकि m इज ग्रेटर देन n है, जबकि यहाँ पर को उल्टा सिनेरियो आ रहा था, m इज लेस देन n आ रहा, जबकि कंडीशन को m इज ग्रेटर देन n है। यहाँ पर को इस सिनेरियो में आंसर चेंज नहीं हुआ है, आंसर इस सिनेरियो में भी 2 ही आ रहा है, बस उसने कंडीशन थोड़ी बदल दी। उसने कंडीशन, क्योंकि उसको दिखाना है कि उसको बताना है कि यार सफल मत करो करके, तो किस तरीके से उसने बताया कि इस तरीके से बताया उसने कि सफल नहीं करना, ऐसा मत करना, को बताएगा आपको क्वेश्चन में कि यार सफल करना है नहीं करना है, या तो वो देगा पेयर है, या फिर वो कह देगा कि यार कंडीशन दे देगा कि m इज ग्रेटर देन n। अब वरना अगर ये कंडीशन नहीं दी होती कि m इज ग्रेटर देन n, तब तो मैं कहता कि यार m की जगह में एक बार 1 रख दूंगा, m की जगह एक बार मैं 12 रख दूंगा, और एक बार 12 भी रख दूंगा और एक बार 1 भी रख दूंगा। इस केस में तो m की 2 वैल्यू आ रही ना, पहले 1 आई फिर 12 आ रही, तब मैं कहता 4 केसेस है,
पर यहाँ पर इन मोस्ट केसेस वो क्या कहता है कि m इज ग्रेटर देन n या फिर a इज ग्रेटर देन b, ऐसे करके वो आपको दे देगा कि यार ठीक है। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक हो गया। अब एक क्वेश्चन ये है जो FCAT में आ चुका है, ये भी प्रीवियस ईयर है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 4107। इफ द SCF ऑफ दिस नंबर इज 37, फाइंड द ग्रेटर नंबर। ठीक हो गया। ये भी हो रहा है पहला फॉर्मूला उससे। कैसे? जो LCM इज इक्वल टू SCF इंटू रेशियो ऑफ सिंपलेस्ट। नहीं हो रहा, इससे हो रहा है। देखो कैसे, 37 नहीं, इससे नहीं हो रहा है, ये इससे नहीं हो रहा है। ये हो रहा है दूसरे फॉर्मूले से, जिसमें क्या करना था, प्रोडक्ट इज इक्वल टू SCF इंटू LCM। तो पहले हम SCF तो दिया है उसने, और LCM निकाल देंगे हम। LCM निकाल देंगे कैसे? इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 37 4 37 3। ठीक है, तो ये आ गया LCM इज इक्वल टू 111। LCM आ गया 111। ठीक है, 111। अब सेकंड फॉर्मूला लगेगा। सेकंड फॉर्मूला क्या था? LCM इज इक्वल टू SCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ सिंपलेस्ट रेशियो। LCM क्या आ गया? 111, और SCF हमको उसने दिया है 37, और दो सिंपलेस्ट रेशियो हैं वो मिल जाएंगे हमें इस केस में। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो की क्या का प्रोडक्ट निकल जाएगा कैसे? 37 3 जा 111। ठीक है, 31 3 जा, तो प्रोडक्ट आ गया A इंटू B इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पर को कितने सिनेरियो बन रहे हैं? देखो, 1 लिया 3 लिया 3 लिया 1 लिया, 2 सिनेरियो बन गए। ठीक हो गया। अभी इसमें उसने क्या पूछा है? ग्रेटर नंबर पूछा है। ठीक है, यानी कि अब इनमें से जो भी केस हो, मान लो कि दो में से कोई सा भी केस होता है कि पहला नंबर 1 भी हो सकता है, पहला नंबर 3 भी हो सकता है, पर ग्रेटर तो वही होगा ना जो इसका रेशियो 3 में है। ठीक है, नंबर क्या क्या बन रहे हैं? चलो नंबर बताता हूँ मैं। नंबर क्या क्या बन रहे हैं? A और B पहला। अब मैंने क्या नंबर किस निकालना है? रेशियो से SCF को मल्टीप्लाई कर दो। SCF क्या है? 37, और रेशियो क्या दिया है? 1 पहला, और 37 दूसरा रेशियो क्या है? 3। ठीक हो गया। तो पहला नंबर 37, दूसरा नंबर 111। ठीक है, 37 3 जा 111 आता है। ठीक है, अभी उसने क्या पूछा कि ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर ये हो गया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अभी ये क्वेश्चन है कि यार सम ऑफ टू नंबर इज 36 एंड देयर SCF इज 4। सम ऑफ टू नंबर इज 36 एंड देयर SCF इज 4, फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स। ठीक हो गया, दोबारा नंबर ऑफ पेयर्स पूछा उसने। अभी इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? दो में से इसमें हमको उसने SCF दिया है और सम दिया है, फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स। इसमें क्या होगा? इसमें सिंपली 36 उसने सम दिया है। अब सम मान लो कि पहला नंबर A था, दूसरा नंबर B था। अब हम क्या जानते हैं कि यार जो नंबर होता है वो सिंपलेस्ट रेशियो के संग SCF का मल्टीप्लाई करके आता है। तो मान लो कि इनके सिंपलेस्ट रेशियो A और B थे। ठीक है, जब हम A को ऐसे करके सिंप्लीफाई करते आते हैं काट के, तो A और B आता है सिंपलेस्ट रेशियो। अब मैं इसके संग SCF को जब मल्टीप्लाई करूंगा इनके संग, तो हमको वापस नंबर मिल जाएंगे। तो मैं A के बदले क्या लिख सकता हूँ? H इंटू A। यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशियो H इज इक्वल टू SCF। ठीक है, यहाँ पर को B के बदले H इंटू B लिख सकता हूँ, यहाँ पर को 36 आएगा। ठीक हो गया। H की वैल्यू मुझे पता है 4 है, SCF की वैल्यू 4 दी है क्वेश्चन में। तो A प्लस B कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। ठीक है, फाइंड द। अब मुझे पता लग गया कि सिंपलेस्ट रेशियो का सम 9 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर को दोबारा केसेस बना सकता हूँ। कैसे? पहले मैं 1 लूंगा और B की वैल्यू 8 आएगी उस सिनेरियो में, तभी 9 होगा। 2 लूंगा 7 आएगी, 3 लूंगा 6 आएगी, 4 लूंगा 5 आएगी। अभी क्या मैं इस केस में सफल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसने कह दिया पेयर्स में सफल करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक हो गया। अभी मैं देखूंगा कि क्या ऐसा कोई सिनेरियो जिसमें यार कि फर्दर सिंप्लीफाई हो रहे हैं, सिंपलेस्ट रेशियो है भी या नहीं है? तो ये देखो सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक कॉमन फैक्टर फर्दर निकल रहा है। ठीक हो गया। बाकी केसेस वैलिड है 3, तो इसका आंसर आ जाएगा C3। क्यों? उसने क्या पूछा था? कितने केसेस बन रहे हैं? तो जो ऑप्शन C है उसमें 3 देखा है, वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया इसमें इसने पूछा है कि यार SCF एंड LCF 2 नंबर है 592 एंड 518।
ठीक हो गया। नहीं, सम एंड डिफरेंसेस ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम of two numbers 592 and 518. Find both the numbers if sum of these two numbers is 296. ठीक है, तो क्या करना है, पहले देखो, पहले उसने जो दिया वो लिख लेते हैं। एस सी एफ प्लस एल सी एम जो आ रहा है वो आ रहा है 592, जबकि जबकि अभी क्या होता है, अभी हमको पता है कि यार एलसीएम बड़ा होता है, एलसीएम किसी भी नंबर का एलसीएम बड़ा होता है, ठीक है, और एस सी एफ किसी नंबर का छोटा होता है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि यार एलसीएम एस सी एफ माइनस एस सी एफ नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो फिर नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 518, हालांकि एस सी एफ और एलसीएम सेम जरूर हो सकता है, पर ऐसा नहीं होगा कि यार एलसीएम छोटा नहीं हो सकता पर एस सी एफ से, ठीक हो गया। चलो देखते हैं। चलो अभी क्या है, अभी इसको सॉल्व करके देखते हैं। से अभी मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया, इनको सम कर दूंगा। 2 LCM इज इक्वल टू, अब इन दो को इक्वेशन को सम करके SCF कट जाएगा। जब इन दोनों इक्वेशन को मैं सम करूंगा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से जब जोड़ दूंगा तो SCF आपस में कट जाएगा, जबकि 2 LCM हो जाएगा, और यहाँ पर को ये जुड़ जाएंगे 10 और 9 10 11 और 11। तो अब मैं इसको डिवाइड करूंगा, LCM आ जाएगा 5 5 5, ठीक है। इक्वेशन 1 में मैं इसको रख देता हूँ, तो SCF आ जाएगा, SCF इक्वेशन 1 में जब मैंने रखा तो ये आ जाएगा 592 से 5557 और 8 3 37 है। मैंने इसको LCM की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दिया, SCF को, जो SCF 5 उधर जाएगा तो ये 37 हो जाएगा। SCF आ रहा है 37। तो उसने क्या, फाइंड बोथ द नंबर इफ सम ऑफ दीज टू नंबर इज 296, ठीक हो गया। तो इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। अभी कैसे, अभी लगाते हैं फॉर्मूला अपना वाला, LCM इज इक्वल टू SCF इंटू, नहीं, सम ऑफ दीज टू नंबर इज 9 296, ठीक है। तो पहले याद लगा लेते हैं जो अभी हमने पीछे करा था एक क्वेश्चन, इसमें क्या था, जिसमें हमने सम को निकाला था, उसके सम को निकालता ना, तो सम के लिए हमने क्या करता, सम इज इक्वल टू, इससे पहला नंबर A प्लस B लिखा था, ठीक है। अभी हमने नंबर के लिए हमको क्या पता है, नंबर के लिए यहाँ पर सम दिया 296, नंबर के लिए हमको क्या पता है, नंबर को हम उसकी प्रोडक्ट किसके, SCF और सिंपलेस्ट रेशियो के प्रोडक्ट के उसमें लिख सकते हैं, नहीं, A और B यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशियोज है, ठीक है। तो SCF हमारा 37 अभी निकला A और 37 B और 296। अब मैं यहाँ पर को 37 कॉमन लेके इसको डिवाइड करता हूँ, 8 से डिवाइड हो जाएगा, A प्लस B 8 से डिवाइड हो जाएगा 296, ठीक है क्या। तो A प्लस B इज इक्वल टू 8 आ रहा है, ये सिंपलेस्ट रेशियो का सम है। और यहाँ पर को मुझे एक और इक्वेशन चाहिए होगी इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इस सिनेरियो में मैं केसेस तो बना दूंगा, पर मेरे को एग्जैक्ट नंबर निकालना है। तो इस बार मुझे केसेस निकालने, मुझे नंबर निकालने, तो इस बार मुझे उसको एक और इक्वेशन चाहिए होगी। अब एक और इक्वेशन कैसे निकलेगी, तो दूसरा फॉर्मूला जो मैंने पढ़ रखा है वो क्या है, जो मैंने लगाया नहीं अब तक, कौन सा, LCM वाला। LCM इज इक्वल टू SCF प्रोडक्ट। इस फॉर्मूले से क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पर को रेशियोज का प्रोडक्ट मिल जाएगा। LCM तो मैंने निकाला है 555, SCF निकाला है 37 और A इंटू B, ठीक है। अभी क्या होता है, ये 5 इंटू 111 लिखता हूँ मैं, इसको 555 को 5 इंटू 111 लिखता हूँ। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि 37 3 जा 111 होता है, ठीक है। ये हो गया 5 इंटू 3 और A इंटू B, जो सिंपलेस्ट रेशियो का प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। अब मैं इन दो केस को सॉल्व करूंगा। अभी कैसे सॉल्व करूंगा, तो मैं यहाँ पर को जनरली मैं यहाँ पर प्रीफर करता हूँ कि यार इक्वेशन को ऑब्जर्व किया जाए, कि ऑब्जर्व करने में क्या हो रहा है कि यार यहाँ पर मैं देखूँ कि 5 और 3 का सम आ रहा है 8 और 5 और 3 का प्रोडक्ट आ रहा है 15, ठीक है। तो ये सिंपली दिख जाएगा आपको। जब आप रेशियो में जाएंगे तो आप रेशियो इतने छोटे होते हैं कि वो उसमें आपको ऑब्जर्व हो जाता है कि यार कि प्रोडक्ट और किस तरह के 2-3 ही केसेस होंगे, उसमें आप देख सकते हैं कि यार ए की वैल्यू 5 और 3 रख के यहाँ पर को 8 बन रहा है, और जब यहाँ पर को दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रही है तो वही। तो
तो यहाँ पर को 5 और 3 जो सिंपलेस्ट रेशियो है। अभी क्या, अभी वही जो मैंने आपको बताया था कि A इज इक्वल टू H इंटू A, SCF और सिंपलेस्ट रेशियो का प्रोडक्ट, B इज इक्वल टू H इंटू B, ठीक हो गया। HCF निकाला था 37 और A की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कि यार पहला नंबर क्या है कि यार पहला नंबर कोई स्पेसिफिक है कि यार पहले मैं 3 को रखूँ या 5 को रखूँ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि यार ऑप्शन वो ऐसा नहीं कर सकता, आपको गलत दे देगा कि यार पहला नंबर कौन सा, छोटा नंबर सेकंड नंबर कौन सा है, ठीक है, क्योंकि उसने ऐसी कोई कंडीशन दी नहीं हो ऊपर कि यार स्पेसिफाई हो पाए कि यार पहला नंबर कौन सा, सेकंड नंबर कौन सा है, तो कोई कंडीशन ऐसा नहीं होगा कि वो इंटरचेंज कर सके इसे, ठीक है, समझिए। तो यहाँ पर कुछ भी रख दो, 5 रख दो और दूसरे केसेस में 3 रख दो, ठीक हो गया। तो यहाँ पर कोई ये आएगा, ये तो 111 आ जाएगा और ये आ जाएगा 7535 और 185, ठीक हो गया, 85 111। तो ऐसा कोई केस है तो डी है ऐसा केस, डी में आ रहा है ये 2 नंबर, ठीक है। क्या बताया मैंने, इसमें ऐसा नहीं करेगा कि वो कोई ऐसा ऑप्शन दे दे, ये ऑप्शन दे दे, इसमें वो कह दे 111 और 185, फिर कंफ्यूज हो कि भाई पहले में कौन सा रखूँ दूसरे में कौन सा, तो ऐसा वो नहीं करेगा, क्योंकि उसने कोई कंडीशन दी नहीं है फर्दर कि यार हम उसको देख भी पाए, पता भी चल पाए कि हमें कि यार ऐसा भी होगा करके, ठीक है। तो यही था। तो इसका फर्दर इसके कुछ और क्वेश्चन बनते हैं जो ऐसे कुछ, अभी तो मैंने एससीएफ में देखे जो सोलरी बेस्ड एससीएफ थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो एससीएफ और एलसीएफ से मिलके बन रहे थे कॉन्सेप्ट से, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एलसीएम के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं। तो और फर्दर एक क्वेश्चन अभी रिसेंट के एफकेट में भी एक क्वेश्चन आया था जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, थोड़ा इस टाइप का ही था, ऊपर थोड़ा उसमें थोड़ी फर्दर कॉन्सेप्ट लग रहा था, वो भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, फिर इस क्लास को एंड करते हैं यहीं पर को, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।